आप सभी को जय मसीह की। हम परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे इस खूबसूरत से दिन के लिए। और आइए हम सब मिलके परमेश्वर की स्तुति आराधना करते हैं, उसकी इस गवाही को सुनते हैं और देखते हैं कि किस प्रकार से परमेश्वर हमारी हर प्रार्थनाओं को सुनता है, और फिर हम उसके वचनों में चलते हैं। जय मसीह की। आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो। मेरा नाम सोनी है, मैं रहीमाबाद जौहरिया से हूँ और मेरी काफ़ी दिनों से तबीयत ख़राब चल रही थी। मुझे बहुत ज़्यादा सर्दी जुकाम बुखार था, बहुत ज़्यादा सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। मैंने रोमा सिस्टर से प्रेयर करवाई और आज मैं बिल्कुल भी ठीक हूँ। परमेश्वर का धन्यवाद हो और इनको बहुत, रोमा सिस्टर को, इनकी फैमिली को प्रभु बहुत आशीष दे। सबको जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। सच में आज की पवित्र सुबह में हम उस परमेश्वर का एक बार फिर से धन्यवाद करते हैं कि जब ये क्रिसमस सीजन है और एक आनंद का सीजन है, जब हम अपने घरों में आनंद को मना रहे हैं, प्रभु की जय जयकार कर रहे हैं, प्रभु की महिमा कर रहे हैं, अपने घरों को सजा रहे हैं। आइए आज की सुबह हम अपने दिलों को परमेश्वर की आराधना से सजाएंगे। और राबू ने लिखाराबा शंदलाराबा शिखाराबा, उस पवित्र आत्मा का स्वागत करेंगे जो हमारे और आपके बीच में है। उस पवित्र आत्मा का स्वागत करें जो मेरे और आपके बीच में है। उस परमेश्वर का धन्यवाद करें जो मेरे और आपके बीच में है। आइए उस परमेश्वर का धन्यवाद करें, धन्यवाद करें, धन्यवाद करें। मन का दीप जला, जीवन दीप जला, ख्वाबों में खोया है, जा जरा मत वाले, हालेलुया। ख्वाबों में खोया है, जा जरा मत वाले। मन का दीप जला, जीवन दीप जला, ख्वाबों में खोया है, जा जरा मत वाले, हालेलुया। ख्वाबों में खोया है, जा जरा मत वाले। सच बतला दे तेरे मन में रात है कैसी छाई, अच्छा नहीं है देख संभल जा, यीशु से है जुदाई। सच बतला दे तेरे मन में रात है कैसी छाई, अच्छा नहीं है देख संभल जा, यीशु से है जुदाई। को अपना, यीशु को अपना, यीशु को अपना, ख्वाबों में खोया है, जा जरा मत वाले, हालेलुया। ख्वाबों में खोया है, जा जरा मत वाले। मन का दीप जला, जीवन दीप जला, ख्वाबों में खोया है, जा जरा मत वाले, हालेलुया। ख्वाबों में खोया है, जा जरा मत वाले। दुनिया है ख्वाब सुनहरे, इसमें जो फंस जाए, रोए तड़पे चैन न पाए, घुट घुट के मर जाए। ये दुनिया है ख्वाब सुनहरे, इसमें जो फंस जाए, रोए तड़पे चैन न पाए, घुट घुट के मर जाए। मन का मैल धुला, ख्वाबों
ख्वाबों में खोया है, जा जरा मत वाले, हालेलुया, ख्वाबों में खोया है, जा जरा मत वाले। उस महान परमेश्वर का धन्यवाद करें। मन का दीप जला, ख्वाबों में खोया है, जाग जरा मत वाले। आज जब परमेश्वर का आत्मा हमसे बात कर रहा है, जब परमेश्वर का आत्मा हमसे बात कर रहा है, उस महान परमेश्वर का धन्यवाद करें। उस राजाओं के राजा यीशु का धन्यवाद करें, जो हमारे बीच में है, जो हमारे बीच में है। रागुना मिलकर हम सन्ना तेरी गाते गाते, सारे जहां को सुनाते सुनाते, जय जय हो तेरी, महिमा हो तेरी प्रभु, सबको हम ये गीत सुनाते, हालेलुया, जय जय हो तेरी, महिमा तेरी प्रभु, सबको ये गीत सुनाते, हालेलुया। मिलकर हम सन्ना तेरी गाते गाते, सारे जहां को सुनाते सुनाते, जय जय हो तेरी, महिमा हो तेरी प्रभु, सबको हम ये गीत सुनाते, हालेलुया, जय जय हो तेरी, महिमा हो तेरी प्रभु, सबको हम ये गीत सुनाते। चारों तरफ घटाए घटाए, घनघोर बादल छाए छाए, सूझे नहीं अब किनारा किनारा, डूबे हुओं का सहारा सहारा, ले चल किनारे ले जा बनकर, तुम माझी ले जा, हम सबको पार लगा दे, हालेलुया, ले चल किनारे ले जा बनकर, तुम माझी ले जा, हम सबको पार लगा दे। मिलकर हम सन्ना तेरी गाते गाते, सारे जहां को सुनाते सुनाते, जय जय हो तेरी, महिमा हो तेरी प्रभु, सबको हम ये गीत सुनाते, हालेलुया, जय जय हो तेरी, महिमा हो तेरी प्रभु, सबको हम ये गीत सुनाते, जय जय हो तेरी, महिमा हो तेरी प्रभु, सबको हम ये गीत सुनाते। राहों में कांटे अगर हो, रुकना नहीं, चलते जाना, यीशु तेरे साथ है, तुम में सेवा से करना, संसार के अंत तक वो तेरे साथ है, राहों में कांटे अगर हो, रुकना नहीं, चलते जाना, यीशु तेरे साथ है, तुम सेवा से करना, तुम में सेवा से करना, कर मौत का डर सताए तुझे, सलीबे पे तू कर मौत का डर सताए तुझे, सलीबे पे
तू गौर करना, यीशु ने मौत को जीते लिया, उस पर तू विश्वास कर। यीशु ने मौत को जीते लिया, उस पर तू विश्वास कर। राहों में कांटे अगर हो, रुकना नहीं, चलते जाना, यीशु तेरे साथ है। तुम में सेवा से करना, तुम में सेवा से करना, संसार के अंत तक वो तेरे साथ है। राहों में कांटे अगर हो, रुकना नहीं, चलते जाना, यीशु तेरे साथ है। तुम में सेवा से करना, तुम में सेवा से करना, तुम में सेवा से करना। सच में पिता परमेश्वर, आज हमारी राहों में कितने ही कांटे क्यों ना हो, लेकिन पिता परमेश्वर तू हमारे साथ है। तेरा पवित्र आत्मा, तेरा सहायक हमारे साथ है पिता। मौत की वादियों में भी पिता परमेश्वर वो हमारे साथ है पिता। हर एक मोड़ पर वो हमारे साथ है पिता। और आज की सुबह पिता तेरा धन्यवाद करते हैं पिता कि तू हमारे साथ है पिता, तू हमारे साथ। आइए हम लोग दुआ में चलेंगे, उस परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे जो हमारे साथ। आइए हम लोग धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। जब हमारी आंखें बंद है, परमेश्वर का आत्मा जब हमारे बीच में है, उसकी प्रेजेंस जब हमारे बीच में है, उस पवित्र आत्मा का स्वागत करें। वो हमारे जीवन के सफर में हमारे साथ है, वो हमारे साथ है। हमसे प्रेम करने वाले हमारे जीवित महान यीशु, धन्यवाद करते पिता आज की पवित्र सुबह के लिए पिता, तेरी सुंदर आराधना के लिए पिता, जो हमें बल देता है पिता, हमें सामर्थ देता है पिता। प्रार्थना करते पिता आज की सुबह हमारी अगुवाई कर पिता। जितने लोग खुदावन आज तेरी आराधना अपने हाथों को उठाकर कर रहे हैं, उन सारे परिवारों को ब्लेस कर पिता, उन लोगों को ब्लेस कर पिता परमेश्वर। इनके अन्न और जल पर आशीष आने पाए, इनके घर पर, इनके भंडारों पर आशीष आने पाए पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूं जब तेरे वचन को सुनते पिता, तेरे वचन से पिता भरने पाए, तेरे वचन से भरकर चलने पाए। पवित्र आत्मा आप अगुवाई करे। जब आपकी बेटी बोलती पिता वो नहीं, पवित्र आत्मा आप बात करें, पवित्र आत्मा आप बात करें। और पिता न सिर्फ हम सुनने वाले बने, बल्कि तेरे वचन के मुताबिक चलने वाले बने। सारी बातों पे प्रभु हम धन्यवाद देते हैं, यीशु के पवित्र और मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के सुंदर दिन के लिए। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि क्रिसमस के जब सीजन में हम चल रहे हैं, इस दिसंबर के महीने में जब हम प्रवेश कर चुके हैं, तो वाकई एक आनंद है। और ये आनंद ना सिर्फ इस महीने में बल्कि पूरे साल बना रहता है हम विश्वासियों के मन में। क्यों ऐसा बना रहता है? ऐसी क्या खासियत है जो एक आनंद हमेशा एक विश्वासी के जीवन में बना रहता है? वो है कि
परमेश्वर को जब हम जानते हैं, जब हम उनको जानने लगे और अपना जीवन उनको दे दिया है, तो परमेश्वर वो अपनी असीम शांति को देते हैं, अपने आनंद को देते हैं, और वो आनंद हर परिस्थिति में बना रहता है। भले ही कुछ क्षण के लिए हम परेशान हो, कुछ दिनों के लिए, कुछ समय के लिए हम परेशान हो, लेकिन फिर वो परमेश्वर की उपस्थिति आ जाती है जब हम उनसे फिर से वो ताल्लुकात रखते हैं, जब उनसे प्रार्थना करने लगते हैं, फिर से हम ज्यों का त्यों हो जाते हैं और परमेश्वर का वो आनंद बना रहता है हमारे हृदय में। वाकई हर चीज़ों का एक समय होता है। कई बार वो जब समय लगता है कि ये पूरा नहीं हो रहा, हमारे जीवन में ये चीज़ अधूरा है, और बहुत सी ऐसी चीज़ें हमें लगता है कि परमेश्वर यहाँ कार्य कर रहे हैं कि नहीं, हमें लगता है समय क्यों नहीं ये पूरा हो रहा है। समय, ये चाहे वो चंगाई का हो, चाहे कुछ आपके अधूरे कार्य हो जो समय पर पूरा अभी आपको लग रहा हो कि नहीं हो रहा है, या हो सकता है कि आप प्रमोशन चाह रहे हो लेकिन आपने बहुत कोशिश की हो लेकिन वो समय आ नहीं रहा है, या हो सकता है आपने बहुत एंट्रेंस दिया हो और अब आपको लग रहा है कि अभी तक मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, वो समय नहीं आया, या आपको जॉब की ज़रूरत है और आपको वो जॉब मिल नहीं रहा। बहुत सी ऐसी चीज़ें, परिस्थितियाँ हैं जब हम चाहते हैं, हम निवेदनों को रखते हैं परमेश्वर के सम्मुख, लेकिन वो समय जो है वो समय तो जब बीत रहा है, लेकिन हमें वो जो प्राप्त होना चाहिए वो हमें शारीरिक आंखों से नहीं दिख रहा है। और ऐसे में क्या होता है, जो परमेश्वर की जो शांति है, परमेश्वर का जो आनंद है, वो कई बार घटने लगता है, क्योंकि जब परमेश्वर को जब हमने अपने हृदय में ले लिया है, जब उनको ग्रहण कर लिया है, तो वो शांति बनी रहती है, वो आनंद भी बना रहता है। लेकिन कभी ना कभी वो आनंद घट भी जाता है, जब वो समय को हम देखते हैं कि हाँ, वो समय क्यों नहीं आ रहा, जो हमें मिरेकल, जिस चीज का हम इंतजार कर रहे हैं, वो समय पूरा क्यों नहीं हो रहा, और उसी से क्या होता है, निराशा आने लगती है। लेकिन परमेश्वर के वचन में लिखा है, आज लेकिन देखिए सब उपदेशक का 3:1 और 2, उसमें लिखा है, हर एक बात का एक अवसर और प्रत्येक काम का जो आकाश के नीचे होता है एक समय है, जन्म का समय और मरण का भी समय, बोने का समय और बोए हुए को उखाड़ने का भी समय। प्रेज़ द लॉर्ड। यानी कि हर चीज का एक समय है, एक टाइम है। ये जो सीजन है, ये जो हम आनंद मना रहे हैं, यीशु मसीह के जन्मदिन को हम ये खुशियों को मना रहे हैं, क्योंकि एग्जैक्ट डेट नहीं पता, लेकिन पता है कि हाँ, जाड़ों में ही था, और चाहे वो 25 दिसंबर नहीं हो, कोई और दिन हो, लेकिन जाड़ों में ही था। और इसलिए उस खुशी को, आनंद को मना रहे हैं, इसलिए क्योंकि एक उद्धारकर्ता ने जन्म लिया इस पृथ्वी पे, जिसकी बहुत ज्यादा जरूरत थी, क्योंकि हम सब जितने मनुष्य अब तक रहे सब पापी हैं। इसमें एक भी ऐसा मनुष्य नहीं है जिसने पाप ना किया हो, और पाप का दंड है मृत्यु। लेकिन उस मृत्यु से कैसे बचाएं, परमेश्वर ने एक योजना बनाई, और उस योजना में परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु को इस पृथ्वी पे भेजा, और उन्होंने जन्म लिया इस जाड़े के महीनों में, इस जाड़े की जो हम सीजन है क्रिसमस का, इसमें जन्म लिया। और ये उचित समय था। परमेश्वर का भी एक समय था कि जब उन्होंने अपने प्रिय पुत्र को इस पृथ्वी पे रखा, और वो समय क्या था कि इस समय जो हम लोग दिसंबर जनवरी के समय में उनका जन्म हुआ, और इस जन्म से हम सबों को एक आशा मिली कि एक उद्धारकर्ता ने जन्म लिया। और उनके जन्म से क्या हमें प्राप्त हुआ कि हमें इनके जन्म से हमें पापों की क्षमा मिली, क्योंकि जो कोई भी विश्वास करता है, परमेश्वर के वचन में लिखा है कि जो उनके पुत्र पे विश्वास करता है वो नाश नहीं होगा, परंतु अनंत जीवन में प्रवेश करेगा। तो हम सबके जीवन में एक बहुत बड़ी आशा है आ गई, एक बहुत बड़ा परमेश्वर का इतना बड़ा उपकार आ गया हमारे जीवन में कि हमें अब एक आशा है कि हाँ, मृत्यु तो आएगी, लेकिन उस मृत्यु के बाद हम अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे, अगर हम विश्वास करते हैं प्रभु यीशु पे। और इसलिए परमेश्वर की शांति हमारे हृदय में बनी रहती है, क्योंकि हमें पता है कि अब हम मरेंगे नहीं, बल्कि अब हम परमेश्वर में सोएंगे, और हमारे जो अनंत काल का जो जीवन है वो परमेश्वर के साथ बीतेगा। कितनी खुशी की बात है, कितनी आनंद की बात है कि हमारे उद्धारकर्ता ने जन्म लिया इस महीने। और जब हम इस चीज को, इस आनंद को मनाते हैं, तो परमेश्वर के वचन में लिखा है गलतियों का 4:4, परंतु जब समय पूरा हुआ तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा, जो स्त्री से जन्मा और व्यवस्था के अधीन उत्पन्न हुआ। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। लिखा है परंतु जब समय पूरा हुआ, यानी हर चीज का समय है, और यीशु मसीह प्रभु यीशु का भी जन्म का भी समय है। और जब वो समय पूरा हुआ, तब क्या किया, परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा। यानी कि अगर आपके जीवन में कोई काम नहीं हो रहा है और आप बहुत परेशान हैं, आप प्रभु यीशु पे विश्वास करते हैं और आप बहुत परेशान हैं क्योंकि वो चीज पूरी नहीं हो रही है, तो आप निराश मत हो,
क्योंकि जब परमेश्वर ने भविष्यवाणियां की थी कि प्रभु यीशु जन्म लेंगे, तो उस समय तुरंत नहीं जन्म हुआ, कई साल बीते और एक उचित समय परमेश्वर ने एक तय किया था जो परफेक्ट टाइम था, और उस परफेक्ट टाइम में प्रभु यीशु का जन्म हुआ। उसी तरह हमारे और जीवन में जो काम रुके हुए हैं, हो सकता है कोई चंगाई हो, कोई आपको बरकत मिलनी हो, कोई सफलता मिलनी हो, कोई सिलेक्शन हो, कोई प्रमोशन हो, कोई इंक्रीमेंट हो, परिवार में कोई सुख शांति आप चाह रहे हो और वो चीज नहीं प्राप्त हो रही है, लेकिन एक समय है, आप बस परमेश्वर को थामे रहिए, विश्वास में बने रहिए और उचित समय में परमेश्वर आपके जीवन में वो जो अधूरापन है वो पूरा करेंगे। जैसे इसमें लिखा है, परंतु जब समय पूरा हुआ तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा जो स्त्री से जन्मा और व्यवस्था के अधीन उत्पन्न हुआ, यानी उसने सारी व्यवस्था को पूरा करके वो जन्मा। तो आज हमारे और आपके सारे पापों को परमेश्वर ने ले लिया है, हमारे सारे अधर्म को परमेश्वर ने ले लिया है, ताकि परमेश्वर अपनी धार्मिकता को हमें दे सके। जो भी अधूरापन है हमारे जीवन में उसको परमेश्वर ने ले लिया है, ताकि परमेश्वर तमाम जो भी अधूरापन है उसको कुचल के परमेश्वर संपूर्ण आशीष हमें दे, पूरी चंगाई दे, पूरी बरकत दे। क्योंकि जो परमेश्वर की जो योजना होती है वो कभी भी हानि की नहीं होती, हमेशा लाभ की होती है। तो आज आप किस चीज के लिए इंतजार कर रहे हैं? बस परमेश्वर पे विश्वास रखिए और अपने निवेदनों को परमेश्वर के सम्मुख रखिए, किसी मनुष्य के सम्मुख नहीं। और जब आप परमेश्वर के सम्मुख रखेंगे अपने बातों को, परमेश्वर उचित समय में आपको वो ब्लेसिंग देगा, वो मिरेकल देगा जिस चीज का आप इंतजार कर रहे हैं। जब दाऊद को राजा बनना था वो तुरंत नहीं बना, लेकिन एक उचित समय था जब वो राजा बना। जब यूसुफ प्रधानमंत्री बना तो तुरंत नहीं बना, एक समय था, बहुत से उसने कठिनाइयों का सामना किया, लेकिन एक उचित समय में जो दर्शन परमेश्वर दिखाते थे उसे वो पूरा हुआ उसके जीवन में। उसी तरह हम देखते हैं अब्राहम के जीवन में, मूसा के जीवन में एक समय था, एक कॉलिंग जो थी वो एक उचित समय में पूरी हुई। तो आपके जीवन में भी एक कॉलिंग है, आपके जीवन में जो परमेश्वर ने भविष्यवाणियां की हैं, जो आपके जीवन में परमेश्वर ने योजनाएं बनाई हैं, वो पूरी होंगी। आप निराश मत होएं, क्योंकि कई बार शैतान हमें बहुत ज्यादा मायूस कर देता है, बहुत ज्यादा निराश कर देता है जब चीजें पूरी नहीं होती। लेकिन जिस तरह परमेश्वर ने अपने पुत्र को इस पृथ्वी पे भेजा, एक समय था, और उस समय को जब पूरा परमेश्वर ने किया अपने उद्धारकर्ता को भेज के, तो वाकई हमारे और आपके जीवन में भी वो समय है जब परमेश्वर अपने उस मिरेकल को भेजेंगे, जब उस बरकत को भेजेंगे, जब उस आशीष को भेजेंगे आपके जीवन में, उस अधूरेपन को हटा देंगे आपके जीवन में, और आप देखेंगे कि अद्भुत रीति से परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करेंगे। केवल हमें विश्वास में बने रहने की जरूरत है, विश्वास को थामे रहें, परमेश्वर को पकड़े रहें और परमेश्वर की सदा महिमा करते रहें, धन्यवाद करते रहें हर परिस्थिति में और आनंदित रहें। वाकई जब परमेश्वर की शांति हमारे जीवन में रहती है और आनंदित हम रहते हैं तो परमेश्वर बहुत तेजी से काम कर पाते हैं। लेकिन जब हम चिंतित रहते हैं, जब बहुत ज्यादा हम परेशान हो रहते हैं, तो परमेश्वर जो है वो काम नहीं कर पाते हमारे जीवनों में। लेकिन जब परमेश्वर पे हम संपूर्ण भरोसा कर लेते हैं और कहते नहीं परमेश्वर आप करिए मेरे जीवन में, आप इस युद्ध को लड़े मेरे जीवन में, तो परमेश्वर वाकई उस युद्ध को लड़ते हैं, वाकई हमारे अधूरेपन को नष्ट करते हैं। केवल हमें उन पर भरोसा करने की जरूरत है। जैसे वचन में लिखा है कि वह अपना भरोसा संपूर्ण मन से पूरी तरह पर यहोवा पर कर। तो हमें पूरे मन से परमेश्वर पे भरोसा करना है और उनके समय का इंतजार करना है, क्योंकि जो उनका समय है बहुत ही अद्भुत होता है। परमेश्वर इस वचन से आप सबों को बहुत आशीष दे। आइए हम सब अपने आंखों को बंद करें और जिस अंग में भी आपको दर्द है, तकलीफ है, विश्वास के साथ अपने हाथों को रखें। हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं सारी बातों के लिए, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर सुंदर वचन के लिए। जिस तरह परमेश्वर हर चीज का एक समय होता है परमेश्वर, और वाकई ये जो समय है क्रिसमस सीजन का परमेश्वर, और ये समय आपने चुना था परमेश्वर कि परमेश्वर एक उद्धारकर्ता जन्मे, और वाकई जब उनका जन्म हुआ तो हम सबों को एक नजात मिली, हमें एक आशा मिली परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर उत्तम योजना के लिए परमेश्वर। और इस वक्त भाई बहन जब परमेश्वर
उनके जीवनों में भी आपने उत्तम योजनाएं बनाई हैं। और बहुत से परमेश्वर लोग जो बहुत ज़्यादा निराश हो चुके हैं परमेश्वर अपने जीवन में, जो बहुत ज़्यादा परमेश्वर शांति से भर चुके हैं परमेश्वर, क्योंकि उनके जीवन में वो चीज़ें पूरी नहीं हो रही है परमेश्वर, तो उन्हें तमाम अशांति को दूर कर परमेश्वर, अपने आनंद से भर दे परमेश्वर। जो भी विलंब हो रहा है परमेश्वर, उन तमाम विलंब को आप दूर करें और फुर्ती करें परमेश्वर, उस आशीष के लिए फुर्ती करें, उस बरकत के लिए फुर्ती करें, उस चंगाई के लिए आप फुर्ती करें परमेश्वर, क्योंकि जो आपका उचित समय होता है वो परमेश्वर उत्तम होता है। तो उन्हें दे अपने उचित समय में परमेश्वर उनके जीवनों में परमेश्वर कार्य करें परमेश्वर, और शैतान की कोई भी युक्ति कामयाब ना होने पाए। प्रार्थना करते हैं जितने लोगों ने विश्वास से अपना हाथ रखा है उस अंग पे जहाँ इनको दर्द है, तकलीफ है, बीमारी है, इस तमाम परमेश्वर इस तमाम रोग बीमारी को, इस दर्द से परमेश्वर उनको इसी घड़ी छू के स्वतंत्र करें। अलाकी दरा खारा शदा बा खाला दे दरी दरा खबा खारा शदा बा कोर बा खाला ल कोरो और गोलो शुद्ध बा खाली देखी बा खाले दा काला बा खाला ल बोरो कोरो। अपने दुगने अभिषेक से भर हर एक को परमेश्वर और आत्मिकता में, विश्वास में और बढ़ाते जा परमेश्वर, और उन्हें दे हम सब परमेश्वर धैर्य के साथ आपका समय का इंतजार करें, और जिस समय आपने हर एक के लिए योजना बनाई है उस समय परमेश्वर वो मिरेकल, वो परमेश्वर आशीष हर एक को प्राप्त होने पाए। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो कबूल कर, आमीन। परमेश्वर आप सबों को बहुत बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल।